वंदनात्म दोस्तों, वाक्षी के समित बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खुशी है, हमें गर्व है कि जो समस्या इस समय जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और ख़ासकर दिल्ली एनसीआर में तो सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, वो है पॉल्यूशन के कारण आपके लंग्स का ख़राब होना। हम उसके अंदर काफ़ी हद तक हमारे पास में सफलता आ गई है और हम उसमें आपके लंग्स को बहुत हद तक बचा सकते हैं पॉल्यूशन से होने वाले डैमेज के लिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर, वैसे मैंने पॉल्यूशन पे पहले वीडियो बनाई हुई है, उसको प्लीज़ देखिएगा। हम लगातार जो भी हमारे वैद्य हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपनीज़ हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो लगातार इन औषधियों की भी खोज कर रहे हैं, उनके साथ में अलग अलग चीज़ें भी बना रहे हैं जिससे हम अपने लंग्स को अच्छा रख सकें। इस वीडियो में मैं फिर से कोशिश करूँगा, जो पहले वीडियो है वो मैं लिंक में दूँगा, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में हर चीज़ कवर नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए ताकि हर वीडियो के अंदर से आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। गंभीर विषय है। छोटे छोटे बच्चों को इस समय कहा जा रहा है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो मान कर चलिए हर रोज़ की 20 सिगरेट जो है उसका धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी है, कब तक वो इतने जहर को झेल पाएगा। लेकिन जितनी प्रोटेक्शन हो सकती है, अगर अच्छी चीज़ें हैं आयुर्वेद के अंदर तो उनका कम से कम सहयोग तो लेना चाहिए। वो भी नहीं लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कहाँ से जर्नी वाक्षी की थोड़ी शुरू हुई थी और क्या क्या चीज़ें इस समय उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं आपको सीधा बेसिक बताऊंगा कि किस किस सिचुएशन में आप क्या क्या चीज़ें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ये ब्रीथ फ्री कैप्सूल। अब ये ब्रीथ फ्री कैप्सूल जो है ये ऑर्गेनिक कैप्सूल है। इसके अंदर पुनर्नवा, तुलसी और ये सारी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। नियमित रूप से अगर आप 2 भी कैप्सूल अगर हर रोज़ खाते हैं, वैसे तो 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को खाने चाहिए, मैं कहता हूँ कम से कम 2 कैप्सूल भी हर रोज़ खाते हैं तो आपके लंग्स का रिपेयरिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता रहता है। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये ब्रीथ फ्री कैप्सूल आप लगातार लेकर अपने लंग्स को मजबूत रख सकते हैं लंबे समय तक। तो एक तो अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम ब्रीथ फ्री कैप्सूल जो है वो आप ज़रूर मंगवाएं। दूसरी, आपको लगता है कि भैया मैं ये तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे एकदम सर्दी ज़ुकाम है ना, या बलगम बहुत जल्दी हो जाता है, खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैं, ये तो ब्रीथ फ्री तो है, ये लंबे समय तक है, आप चाहे 2-3 साल भी खा लो नुकसान नहीं है, शरीर को थोड़ा थोड़ा औषधि दे के आपके लंग्स को अच्छा रखेगी। एक चीज़ ऐसी है जो जैसे ही आपको सर्दी ज़ुकाम शुरू हुआ इमीडिएटली आपको बाहर निकालने में सक्षम है और लंबे समय तक भी ले सकते हैं और एक्यूट फेज में भी बहुत मदद करती है, वो है ये आस्था केसरी सिरप। इसकी खास बात यह है, आज आपको छींक लगी, आज आपको तबीयत खराब हुई, आपने 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को लिया गुनगुने या गर्म पानी से, तुरंत रिकवर करके आपको बाहर लाना शुरू कर देगा। और लंबे समय तक अगर इसका सेवन किया जाता है तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस तक को ये अकेले संभालने की क्षमता रखता है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके और इसीलिए हमने इस पर एक्सक्लूसिव अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो एक ये सिरप के फॉर्म में आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरी दिक्कत है कि सर ये चीज़ आपने बताई ब्रीथ फ्री कैप्सूल है, आपने बताया सिरप है, बहुत छोटे बच्चे हैं, 6 महीने के 1 साल के बच्चे हैं, उनको क्या करें? उनके ऊपर तो पॉल्यूशन का साइड इफेक्ट होगा या एकदम ठंड लग गई तो क्या करें? वहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो बना है वो है तालीसादी चूर्ण। ये जो है विनुता जी हैं जिन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी मेहनत करती हैं, बहुत ईमानदारी से इंग्रेडिएंट्स को भी डालती हैं। इसके 1 चम्मच को 2-3 चम्मच शहद के साथ में मिक्स कर लीजिए, दिन में 1 बार 2 बार बच्चे को दे दीजिए। तो ये छोटे से छोटे शिशु से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर कोल्ड कफ से उनको बाहर निकालने में मदद करेगा। इसकी खास बात क्या है, अगर तो बलगम है साथ में तो आप इसको हनी के साथ में लेंगे, और अगर आपको सूखी खांसी ज़्यादा आती है तो आप इसको घी के साथ में लेंगे। और छोटे से छोटे बच्चे से बड़े व्यक्ति को आप ये तालीसादी चूर्ण दे सकते हैं। हम बता दूं, मैं पहले जब हमने शुरू करी थी 9 साल पहले जर्नी, तो सीतोप्लादी चूर्ण का जो आपने नाम सुना था, सीतोप्लादी चूर्ण से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है तालीसादी चूर्ण। ये तो मैंने क्या बताया जो शिशु को भी दे सकते हैं, नहीं तो एक सीतोप्लास्टक आता है, तो सीतोप्लादी चूर्ण बहुत मतलब काम करता है, बहुत अच्छा है, लंबे समय तक ले सकते हैं, लेकिन तेज़ काम नहीं करता। सीतोप्लास्टक और तालीसादी जो है ये दोनों बहुत तेज़ काम करते हैं। तो या तो सीतोप्लास्टक ले लीजिए, सीतोप्लास्टक थोड़े बड़े लोगों के लिए हो गया, तालीसादी बिल्कुल शिशु को भी और बड़े को भी, दोनों ऑप्शन है। सीतोप्लास्टक या तालीसादी में से अगर आपको लगता है शहद में मिक्स करके मैं कोई चीज़ आराम से खा लूँ और मेरे लंग्स अच्छे रहें, कोल्ड कफ से मुझे निदान मिल जाए, तो सीतोप्लास्टक और तालीसादी चूर्ण में से कुछ भी आप ले सकते हैं। ये खासकर हमने पता कर लिया है तो बच्चों के लिए भी सेफ़ है। तो एक ये चीज़ हो गई। आपको लगता है सूखी खांसी है, बेहुदा खांसी है, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सब हूँ, तो आस्था केसरी हालांकि मदद करेगी, उसके अंदर अच्छा करेगी, लेकिन लगातार लंबे चल रही है, कुछ और दिक्कत है ही नहीं, केवल खांसी हो रही है, खांसी ने परेशान किया हुआ है, तो उस केस के अंदर हमारे पास आता है श्वास प्राश। गेहूं के दाने के बराबर दिन में 2-3 आपने जीभ पे रख ली, आपकी खांसी को कंट्रोल कर देगा।
मदद तो देखिए, खांसी जुकाम के लिए जो औषधियाँ बनती है वो एक दूसरे पे सब काम करती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल आपको कंडीशन बताई, जिस कंडीशन में, और अगर उसी कंडीशन में स्पेसिफिक वो चीज़ ले लोगे तो ज़्यादा तेज़ काम आएगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको हम अलग अलग तरह के जो है मतलब चीज़ें जो है हथियार दे रही हैं। एक बार आप अपने अनुभव के आधार से सीख जाएंगे। अब जैसे हमें घर में पता चल गया, जैसे सर्दी जुकाम होता है तुरंत हम आस्था केसरी ले लेते हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये अलग अलग, इसके अंदर केवल आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है। आप चीज़ देखेंगे तो रिजल्ट तो सारी चीज़ों के हैं, लेकिन हल्का सा बस ये है कि कोई सूखी खांसी पे ज़्यादा तेज़ काम करेगा, कोई बलगम में ज़्यादा तेज़ काम करेगा। ऐसे ही हो गए श्वास प्राश जो मैंने बताया। अगर खांसी है स्पेसिफिक आपको लगता है तो श्वास प्राश से बेहतर रेमेडी नहीं है। गेहूं के दाने के बराबर जीभ पे रखिए और खांसी को कंट्रोल कर देगी। आपको लगता है कि बलगम बहुत ज़्यादा है, ऐसा है कि अंदर कफ जमा हुआ है, इस कफ को बाहर कैसे निकालूं, ये मेरे लिए एक टेंशन है। तो जैसा मैंने बताया, जैसे ही बनना शुरू हुआ तुरंत आस्था केसरी ले लेंगे। आस्था केसरी खांसी जुकाम के लिए, एलिमेंट्री स्टेज के लिए भी और लंबे कंटिन्यूस यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। एक तो इसकी एक्सपायरी बहुत लंबी है, 3-4 साल तक एक्सपायर नहीं होती। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको ये बताऊँगा, आप आस्था केसरी अपने घर में रख लो। जब भी खांसी जुकाम हो, तकरीबन 3-4 साल से ऊपर, देखिए वैसे तो हम तो 1.5-2 साल के बच्चे को अपने को दे देते हैं, क्योंकि हमें आदत है, हम एक्सप्लोर करते रहते हैं चीज़ें, क्योंकि उससे नीचे की स्टडी नहीं हुई। इसके अंदर रिकमेंडेड 4-5 साल से ऊपर बच्चों के लिए जो लिखा हुआ है, उससे नीचे की स्टडी ही नहीं करी किसी ने, तो पता नहीं है। तो ये बात है। तो 4-5 साल से ऊपर का अगर बच्चा, आप बेसिक एक सिद्धांत समझ लीजिए, 4-5 साल से ऊपर के लिए रखनी है तो आस्था केसरी रख लीजिए। उससे नीचे कफ एंड कोल्ड के लिए रखना है तो ताली सादी चूर्ण रख लीजिए। ये दोनों आपके मैक्सिमम कोल्ड कफ की समस्याओं का समाधान कर देंगे। बाकी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं वो आपकी जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार ले सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन है, ये कफ सिरप है, ये भी गौशाला में बना हुआ है। इसकी खास बात क्या है, अंदर कितना भी जमा हुआ बलगम है ये बाहर निकालने की अपने अंदर क्षमता रखता है। अफगेन खांसी वगैरह पे काम करेगा, लेकिन इसकी मेन स्पेशलिटी है बलगम को बाहर निकाल सकता है। तो गरम गरम पानी में इसके 2 ढक्कन डालिए, उस गरम पानी को पी लीजिए, कफ को बाहर निकाल देगा। तो ये कफ सिरप काम करेगा। इतनी बेहतरीन चीज़ है कि भगवान न करे कल को लंग्स में घाव हो जाएं या नुकसान इतना बढ़ जाए कि लंग्स जो हैं वो नहीं अच्छे से काम कर पा रही है, तो यहाँ पे लंग्स क्योर जो है वो हमारे पास में वटी होती है। ये लंग्स क्योर वटी जो है, ये वैद्य जो नजफगढ़ में उन्होंने बनाई है। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम अगर गर्म या गुनगुने पानी से लिया जाए तो लंग्स को रिपेयर करने तक की ये क्षमता अपने अंदर रखती है। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स थे जो हमारे पास कोल्ड, कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। पॉल्यूशन से खुद को बचाएं, कोशिश करें। एयर प्यूरीफायर आप घर के अंदर थोड़ा लगा सकते हैं। एयर प्यूरीफायर के अंदर भी कई लोगों का हमारे पास में जब डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा सर अगर लगाएंगे तो आदत बन जाएगी। देखिए AQI जब 500, 700, 1000 जाएगा ना, तब आदत की बात नहीं होती, तब बचने की बात होती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपका AQI बाहर 100, 150, 200 तक भी चल रहा है तब आप आराम से चल सकते हैं। लेकिन आपका 150, 200 को पार कर गया है, उसके बाद में आप ये नहीं सोचेंगे मेरे शरीर को आदत पड़ रही है कि नहीं, आपको एयर प्यूरीफायर चलाना पड़ेगा। बाहर जा रहे हैं, अगर आपका आउटडोर का काम है, आपको मास्क लगाना पड़ेगा। आपको लगता है मेरा आउटडोर का बहुत काम है, तो वाक्षी के पास एक और बेहतरीन प्रोडक्ट आता है, पंचगव्य घृत, नास्या भी बोला जाता है इसे। गर्म पानी के अंदर रखिए, इस ड्रॉपर से आधा ड्रॉपर इस नाक में, आधा ड्रॉपर उस नाक में डालिए। अगर आउटडोर का आपका काम है तो पॉल्यूशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। हर रोज़ रात को अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ करके सोने में ही समझदारी है। तो ये पंचगव्य घृत नास्या आपको पॉल्यूशन से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो जैसा मैंने बताया, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, केवल किस चीज़ को हमें किस समय पे कैसे यूज़ करना है ये इफेक्ट करता है। नॉज ब्लॉक हो गई आपकी, आपको लगता है नाक ब्लॉक हो गई और कोई दिक्कत नहीं, भाई ठीक है अंदर हल्का सर्दी जुकाम तो है लेकिन मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ, नाक ही ब्लॉक हो गई, तो क्या करेंगे, अमृत धारा काम आएगी आपकी। तो उस केस के अंदर ये अमृत धारा काम आएगी। अमृत धारा किसका है, पुदीने का, अजवाइन का और कपूर का सत है। केवल 1 बूंद हाथ में ली और नाक के ऊपर ऊपर लगा दी, तुरंत नाक को खोल दिया। क्यों आर्टिफिशियल बाजार के अंदर जाके आप विक्स और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं जब आपको पता है कि लैब के अंदर केमिकल सिंथेटिकली ये डिज़ाइंड है। अपने देश के अंदर भारतीय संस्कृति के अनुरूप बहुत सारी औषधियाँ जो बनाई गई हैं जो बचा सकती हैं। समझदारी से एक बार उपयोग करके आदत इनकी थोड़ी सी बनाइए घर में, घरेलू चीज़ें को उपयोग करने की। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्दी जुकाम के लिए एलोपैथी में जाने की। पिछले 7 साल में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कोई दवाई लेने की इस चीज़ के लिए, तो आप भी इससे अच्छे संस्कार ले सकते हैं। तो कोशिश करिए, वाक्षी ऑर्गेनिक्स में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप संपर्क करेंगे, आप तक पहुँचाने की हम कोशिश भी करेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। भारत वंदे मातरम।